प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी विथ हिंदी सर में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वीडियो की पिछले क्लास में आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा किया था। क्रम वही रहेगा, क्रम कभी बदलेगा नहीं। जब भी आपको हम पढ़ाएंगे एक सीरियल, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। चलिए हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा आपसे करते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र हमने आपको बताया, माहेश्वर सूत्र में हमने आपको बताया कि उसमें 14 प्रकार के सूत्र होते हैं। उसे संकर सूत्र, पाणिनि सूत्र, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। लेकिन अब उसको आपको देखना है कि उसको कैसे सेट करना है, कैसे आपको याद करना है। याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूं कि किस तरह आपको याद करना है। चलिए हम एक बार फिर से उस पर चर्चा करते हैं। उस सूत्र को एक बार आप लिख लीजिए। एक बार लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिएगा, प्रथम के 4 सूत्र हो गए। आई उड़ रिल रिक योंग अयोच हैवरट लड़ यमगढ़ झभई घढ़धस जबगढ़दस खफ छठत चटतौ कपई ससर हल। ये देखिएगा, ये आपके 14 प्रकार के सूत्र हैं। क्या हैं? 14 प्रकार के ये सूत्र हैं। इनको आपको याद कैसे करना है, याद करने का हम तरीका बताते हैं। देखिए मित्रों, जो शुरुआत के 4 सूत्र हैं, शुरुआत के 4 सूत्रों को हम स्वर सूत्र कहते हैं या उसी को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो शुरुआत के 4 सूत्र हैं, इनको अच सूत्र कहा जाता है या इनको स्वर कहा जाता है। ठीक, पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर वाले होंगे इनको आप स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। दूसरी बात हम लेके आपको बताते हैं कि दूसरी जो होगी, ए हा जो है, हमने आपको पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि जो हा वर्ण है वह माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार हुआ? 2 बार। एक हैवरट में और एक हल में। एक यहाँ फर्स्ट के और एक लास्ट के व्यंजनांत वर्ण है। अच्छा, उसके बाद उसमें से केवल ह की गिनती की जाती है, इस ह को छोड़ दिया जाता है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि इसको आपको ध्यान कैसे देना है। अच्छा, यहां से देखिए, अगर इसको आप देखेंगे ला तक वर्ड को देखेंगे तो ला तक के वर्ड को हम अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अंतस्थ वर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ड कहेंगे। अच्छा, ये देखिएगा, अब आपका देखिए, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होगा। या चा वर्ग का होगा, ना का वर्ग का होगा, मा पा वर्ग का होगा। तो यह जो है प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अक्षर है, जिसको हम अनुनासिक वर्ड कहते हैं या नासिक वर्ड कहते हैं, जिनका उच्चारण हम आपसे नाक और मुंह की सहायता से करते हैं। चलिए, झा भा घा ढ ध, यहाँ 2 सूत्रों में झा भई घड़धस में देखिएगा, यह प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ग और वही क्रम में चल रहा है, ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? यह प्रत्येक वर्ग का कौन सा होगा? तीसरा होगा। ज ब ग ड द, यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर होगा। ख फ छ ठ थ और उसके बाद चट तव कपई तक, इसमें 2 सूत्रों में यह पहला होगा। और मित्रों, जो लास्ट का वर्ड होगा, जिसको आपको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यही क्रम आपको सेट करना है। इस क्रम को आप याद रखिएगा, कैसे आपको लिखना है। पहले क्या होगा? स्वर होगा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर उसके बाद पहला होगा। और उसके बाद इसी में क्या मिला हुआ है? ऊष्म व्यंजन मिले हैं। क्या मिले मित्रों? ऊष्म व्यंजन मिले। क्या मिले हैं? ऊष्म। यही चीजें आपको माहेश्वर सूत्र से मिलती हैं। और माहेश्वर सूत्र यदि आपको याद हो गया तो याद कैसे करना हमने आपको बताया कि याद करने का तरीका, पहले आपको स्वर लिखने हैं,
फिर प्रत्येक वर्ग का अंतस्थ वर्ण लिखना है, हैवरट लिखना है, फिर पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और लास्ट में आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन है, जिसे आप कहते हैं सलस्य उष्माणः या शलह उष्माणः, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं, आगे की तरफ आपको देखना है, ये आपने सेट कर लिया क्रम, बस इतना ही आपको याद करना है। अब इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से आप प्रत्याहार निकालेंगे, उसी प्रत्याहार का प्रयोग आप जब संधि पढ़ाएंगे तो संधि में भी मिलेगा। और आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बताइएगा कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, इन पर भी हम चर्चा करते हैं। चलिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बेटा ये बताओ अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ड आएगा, अक के अंतर्गत, अगर अक के अंतर्गत कोई आपसे पूछता है तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वाला वर्ड होता है वह इत संज्ञक वर्ड होता है, उसकी गिनती हम कतई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्याहार का विधायक सूत्र आदिरंतेन संहिता बताया था, उससे एक सूत्र निकला था तस्य लोपा, उससे उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो जो अक या किसी भी प्रत्याहार का जो पहला वाला वर्ड होगा उसकी गिनती करते हैं और लास्ट वाले वर्ड तक हम जाते हैं, लेकिन लास्ट वाले वर्ड की गिनती नहीं करते हैं। तो अक कितने के अंतर्गत आएगा, देखिएगा दो सूत्रों के अंतर्गत आएगा। तो ये होगा आ ई उड़, ये हो गया, और यह क्या होगा, रील री क, ये हो गया। दो सूत्र आपके हो गए। और दो सूत्रों में आपको गिनना क्या है, इसकी भी गिनती नहीं करेंगे और इसकी भी गिनती नहीं करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे समझिएगा। ये अब इसमें क्या है, आ ई उ री री, बस यही आपके हैं। एग्जाम में दे देगा और उसमें ड़ भी उसी ऑप्शन में दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइएगा भैया आप प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी प्रत्याहार पूछा जाएगा, 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 42 प्रकार के प्रत्याहार होते हैं। चतुर्दश सूत्र, 14 सूत्र जिसे कहा जाता है, जिसको माहेश्वर सूत्र की संज्ञा दी जाती है, शंकर की, पाणिनि की, प्रत्याहार की, ये सब संज्ञा दी जाती है। उसी से आपके ये 42 प्रकार के प्रत्याहार निकले हैं। तो 42 प्रकार के प्रत्याहार में कुछ प्रत्याहारों पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये अक के अंतर्गत आप देख लें, तो इसी प्रकार से आपको देखना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप एकदम फुल माइंड से पढ़िएगा, संस्कृत बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं और मेरे साथ समझते चलिए। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे, जो हमारे प्रिय मित्र दोस्त जो है वो, अगर आप एग्जाम में यूपी टेट सीटेट में बैठेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप जरूर हल कर लेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए आपको चर्चा करने के लिए कह दे, बताइए कि यड़ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे। 42 तो होते हैं। अक होता है, यड़ होता है, इक होता है, उक होता है, झस होता है, जस होता है, शल होता है। इसी प्रकार से आपके 42 आएंगे। तो अगर कहीं भी किसी से पूछ ले तो उसमें ध्यान देना है कि अगर यड़ पूछा तो पहली बात तो आप सूत्र लिख लिया करिए। अगर आप सूत्र लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। हैवरट लड़, क्योंकि यड़ तक देखना है, यही आपका है यड़ो अंतस्थ व्यंजना, मतलब यड़ जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। तो हा की तो कतई गिनती ना करिएगा। शुरुआत में भी हमने आपको बता दिया था, शुरुआत में हमने चर्चा कर दिया था कि हा की गिनती आपको नहीं करना, केवल गिनती करनी है तो हल वाले की गिनती करनी है। तो इसमें आएगा कौन, या भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, दो कट जाएंगे तो बचेगा क्या, या, वा, रा और ला, ये आपको बचेंगे। इसी में से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा है जो गलत है या इस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा जस के अंतर्गत कौन आएगा, तो जस वाला आपको सूत्र लिख लेना। तुरंत सूत्र पढ़ जाइएगा, तुरंत आप सूत्र पढ़ जाइएगा। तो क्या होगा, सूत्र आपका यही है, जब गड दश, ये जस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बराबर आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर को ही हम जस कहते हैं। क्या कहते हैं, जस कहते हैं। ज ब ग ड द, तो
तो ध्यान दीजिएगा, यही वाले की गिनती नहीं करते हैं, बाकी इस वाले की गिनती कर लेते हैं। जब इनकी गिनती कर लेते हैं तो यही प्रत्येक वर्ग के कौन से हो जाते हैं, तीसरे अक्षर हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि शल के अंतर्गत बताइए, किसके अंतर्गत बताना मित्रों, शल के अंतर्गत। अगर शल के अंतर्गत आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन तो आप क्या कहेंगे, वही आपको याद रहेगा कि सा सर और हल, यही तो आपका है, यही है आपका जो लास्ट वाला 14वां 13वां ये था, 14वां सूत्र ये था। तो इसमें से ये सर्रा का लोप कर देना है, इसका लोप कर देना है। तो एक सा हा, मतलब ये सा हा, इसी को आप हिंदी और संस्कृत दोनों में ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। मित्रों, आपको इसी तरह याद करना है, इसी तरह आप याद करेंगे। और अगर कहीं भी एग्जाम में आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आएगा, तो आपको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि इसका प्रयोग बार बार आपको मिलेगा। जब बार बार मिलेगा तो मैं बार बार लिखूंगा भी, और लिखूंगा तो आपसे पूछूंगा भी कि बताइएगा यह इसका है कि नहीं है। जब हम आपको प्रश्न हल करवाएंगे, जब चैप्टर आपका खत्म होगा, तो वहां आपसे बार बार क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आप 42 बताइएगा। किताबों में 43 भी मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आप 42 ही लगाइए। कितना लगाएंगे, 42 लगाइए, कभी गलत ना करिएगा। चलिए, इसकी चर्चा हम अब यहीं तक समाप्त करते हैं, ये प्रत्याहार की। ठीक है, इसी तरह आपको याद करना है, चाहे वो अक का आ जाए, चाहे अच का आ जाए, चाहे उक का आ जाए, चाहे एच का आ जाए, झस का आ जाए, सल का आ जाए, यड़ का आ जाए, इसी प्रकार से आपको निकालना है। शुरुआत के वर्ड को गिनती करना है, लास्ट वाले को छोड़ना है। शुरुआत की गिनती करना, लास्ट वाले को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि इसमें लास्ट वाले वर्ड की इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मित्र। आगे हम अगर चर्चा करते हैं तो आगे जो हमको लेके चलेंगे वो आपको लेके चलते हैं वर्ड पर। किस पर लेके चलते हैं, वर्ड पर। वर्ड को ही एक नाम और कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि क्षर के आगे आ एक उपसर्ग लगा हुआ है जो कि निषेध सूचक है। अगर आ किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ जाता है तो वह उसका निषेध कर देता है, मतलब वह उसका निरर्थक अर्थ देता है, उसका विपरीत अर्थ देता है। जैसे सत्य है तो आगे लग गया असत्य हो गया, इसका मतलब सत्य जो नहीं है वही आपका असत्य है। जो क्षर है और यहाँ जो है क्षर नहीं है, तो इसका मतलब है, क्षर का मतलब नष्ट होना होता है। क्या होता है, नष्ट होना। लेकिन अगर इसी का आगे आ लग गया तो इसका मतलब है जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसका विनाश ना हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। और उन्हीं को क्या कहेंगे, वर्ड भी कहेंगे। ध्यान देना मित्रों, यह वर्ड जो है वो व्री धातु से बना है। किससे बना है, व्री धातु से बना है, जिसका मतलब ही होता है नष्ट न होना। तो हम इसकी परिभाषा संस्कृत में देखते हैं, तो संस्कृत में अगर परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा ये है, न क्षरति इति अक्षरः। क्या है मित्रों, न क्षरति इति अक्षरः। यह है किसकी परिभाषा, अक्षर की है, वर्ड की परिभाषा है। अगर वर्ड पूछे आपको किसे कहते हैं तो न क्षरति इति अक्षरः आपका क्या हो जाएगा, वर्ड की परिभाषा हो जाएगी, अक्षर की परिभाषा हो जाएगी। चलिए हम आगे इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, नोटबुक लेके बैठा करिए, जिससे आप जितनी बात पर हम चर्चा करें उतने तथ्य, उतने पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। क्योंकि देखिए संस्कृत थोड़ा टफ तो जरूर है, लेकिन इसको यदि आप पढ़ेंगे नहीं, जितना ही आप इससे दूर भागेंगे वह उतना ही आपको लेके जाएगी। और आप जानते हैं कि जिसका आप बड़ी मेहनत के साथ आप उसको प्राप्त करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत करना होगा। जैसे नहीं कहा जाता है, जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के जीवन सफल नहीं होता, जो जल रहा है उसी के दिए में उजाला होगा। तो मित्रों, ये जो चीजें होती हैं, जो हमेशा मेहनत करता है, जो जल रहा है वही तो दिया उजाला करेगा। तो आपको मेहनत करना, मेरे साथ जुड़े रहना है, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे
तो संस्कृत और हिंदी दोनों की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए अच्छा होगा और एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, वर्ड पर चर्चा करते हैं। हमने बताया नाक्षरति इति अक्षरः को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। अब हम वर्ण के भेद की बात करते हैं। किससे बात करते हैं, वर्ण के भेद की बात करते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कई भाग है इसके, दो। एक का नाम है स्वर, इसी स्वर को क्या कहा जाता है मित्र, अच कहा जाता है। ये अगला है जो है इसे व्यंजन कहा जाता है, इसी व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। तो एक एक पर हम चर्चा करते हैं, एक एक पर पहले हम स्वर की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपकी व्यंजन की चर्चा करेंगे। अच्छा, स्वर की पर चर्चा करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि स्वर होते क्या है। तो एक सूत्र होता है, इसका परिभाषा होती है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इति स्वराः। तो ये देखिएगा इसकी परिभाषा होती है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो वर्ण बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर। और स्वर में आपकी कौन सी संधि है, यड़ संधि है। जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। इसको अच भी कहा जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः है, मतलब ऐसा वर्ण जो बिना किसी वर्ण के उच्चारित किया जाएगा वह स्वर कहलाएगा। जैसे आपका क्या होगा, आ हो जाए, ई हो जाए, उ हो जाए, तो यह क्या है, यही तो स्वर है। पहले हम स्वर की चर्चा करेंगे, व्यंजन की चर्चा बाद में करते हैं। ठीक, एक एक को करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से आप सीख जाएंगे। चलिए हम इसकी बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः है, यह इसकी परिभाषा हो गई। इसमें जैसे आ ई उ रे भी आते हैं, ये सब के सब आपके आ जाते हैं। तो ऐसे को आपको ध्यान देना है। कब, चलिए मित्र आगे चलते हैं। आगे हम स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर में ही देख रहे हैं, हमने परिभाषा बताया स्वयं राजन्ते इति स्वराः है, आ ई उ रे भी ये क्या है, स्वर है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। तो अभी अभी हमने आपको बताया अच, क्या उनसे प्रत्याहार बताया, अच प्रत्याहार होता है। किसकी चर्चा किया, अच की। तो अच ये जो है, अच किसके किसके अंतर्गत आएगा, इसमें ध्यान देना है। देखिए ध्यान दीजिए, आ ई उ ड़, यह एक सूत्र हो गया। री री का, यह दूसरा सूत्र हो गया। ए ऊ ङ, यह तीसरा हो गया। आई औ च, यह चौथा सूत्र हो गया। मतलब शुरुआत के चार सूत्रों को स्वर सूत्र कहा जाता है। यही स्वर सूत्र जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं, अच के अंतर्गत। इनकी गिनती में अगर देखेंगे तो इसकी गिनती नहीं की जाएगी, इसकी नहीं की जाएगी, लास्ट वाले वर्ड की संज्ञा हो जाएगी। मित्र तो समझिएगा, लास्ट वाले वर्ड की संज्ञा हो जाएगी। तो आएगा कौन, आ ई। अच्छा, इसके अंतर्गत आएंगे कौन, इधर देखिए, आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री आएगा, री आएगा, ए आएगा, ओ आएगा। यही आपके हैं स्वर। टोटल स्वरों की संख्या आपको गिन लेनी है। आपके सामने हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ए ओ, ये वाला देखिए हमने भूल गया था, आए और आओ। अब कितना हो गए, 7 2 9 हो गए। कितने हो गए मित्र, 9 हो गए। इसे 9 सूत्रों को आपको ध्यान देना है, और सॉरी 9 वर्डों को। यही 9 वर्ड जो हैं वह अच के अंतर्गत आते हैं। यही संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं तो आप कितना बताएंगे, 9, जबकि हिंदी में 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। अच्छा, अब इसमें और थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें मूल स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वर देखना है। मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर का जो प्रत्याहार है वो अक है। क्या है मित्रों, अक है। अक को ध्यान देना है। अक को जब आप ध्यान देंगे तो हम आपको दीर्घ स्वर संधि में आपको बताए हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, एक सूत्र आता है अक शवर्णे दीर्घ। स्वर संधि का पहला प्रकार होता है अक शवर्णे दीर्घ।
तो अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे इसी पर हम देखते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो सूत्र तुरंत आपको लिख लेना, सूत्र तुरंत लिखना है। अगर सूत्र आपको याद हो गया फिर तो स्वर व्यंजन इसमें से कोई चीज आपको छूटेगी नहीं, चाहे वो प्रत्याहार हो, चाहे वो आपका स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे जो हो। चलिए इसमें अब गिनती करते हैं कौन कौन सा। ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, एक आ बचेगा, ई बचेगा, उ बचेगा, री बचेगा और री बचेगी। यही तो है। क्या हो गए 5। कितने हो गए मित्रों 5। कुल स्वरों की संख्या 9 और मूल स्वरों की संख्या 5, जबकि हिंदी में 4 होते हैं। कितने होते हैं 4। हिंदी की चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिंदी पढ़ा होते हैं संस्कृत। तो दोनों में आपको ध्यान देना नहीं है, केवल एक पर आपको फोकस करना है। कुल 9 और मूल कितने होंगे 5 होंगे। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, मेरी बात को आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर किसी भी टीचर की अगर आपको बात नहीं समझ में आई फिर तो वो चाहे अमृत ही क्यों न पिला दे तो फिर आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, लेकिन 9th और 10th में 9th 10th में जब पहुंचेंगे कहेंगे हम 5 और 6 बहुत तेज थे। लेकिन 9th 10th में क्या हो जाता है, क्योंकि जब वो बड़े टीचर के सामने जाते हैं तो उनसे टीचर चर्चा पर चर्चा करते हैं तो उनको उनकी बातें नहीं समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो खिचड़ी बना देते हैं मैटर को। लेकिन आपको खिचड़ी नहीं बनाना है, एक एक पॉइंट को आपको हल करना है और मेहनत से हल करना है और एकदम ध्यान देकर के आपको पढ़ना है। चलिए इसमें आपके स्वरों की हमने बात किया, तो स्वर अगर संस्कृत में आपके ऑप्शन में कुल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप कितना लगाएंगे 9 लगाएंगे। लेकिन अगर यही मूल की बात किया तो आप कितना लगाएंगे 5 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 5 लगाएंगे। टोटल 9 और मूल कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, ये आपका होगा। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जब हमने आपको बताया कौन सा ऐसा स्वर है, कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, ये संस्कृत का क्वेश्चन है। दीर्घ नहीं होता है तो ऑप्शन में री रहेगा, री रहेगा, ए रहेगा, ओ रहेगा, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो ध्यान देना मित्रों, री एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता है, इसका भी दीर्घ होता है या खुद दीर्घ है, इसलिए री का दीर्घ नहीं होता है। तो स्वर की बातें हम यहीं तक समाप्त करते हैं, व्यंजन की बातें कल हम शुरुआत करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आपको पुनः नमः संस्कृताय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।